अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और टॉपिक जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। इससे पहले हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी देखे थे और उसमें हमने देखा था कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा और वो देखते हैं हम इसमें किस तरह चेंजेस आएंगी। तो ये सर्कुलर मोशन के को शो किया है इस तरह। ये जो है टॉप पोजीशन है, ये जो है लोएस्ट पॉइंट है और ये हॉरिजॉन्टल है सेंटर के लिहाज से। जहाँ पे अगर स्ट्रिंग का केस है, अगर फ़र्ज़ करें स्ट्रिंग के साथ कोई स्टोन बंधा है तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी इस सूरत में। अगर स्ट्रिंग के अलावा कोई केस है, रोप के अलावा कोई केस है, तो उस सूरत में भी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो उन दोनों में फ़र्क क्या होगा वो हम आगे भी देखेंगे। तो बहरहाल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चूँकि ग्रेविटी का इफ़ेक्ट हर जगह डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, इसलिए क्या होगा कि टेंशन भी, रोप में टेंशन भी डिफरेंट होगी। अगर रोप नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, कोई और केस है, जैसे फ़र्ज़ करें जेट त्यारा है फ़र्ज़ करें, तो वो उस सूरत में वो नॉर्मल फोर्स होती है, टेंशन की बजाय हम नॉर्मल फोर्स को डील करते हैं। बहरहाल ग्रेविटी का इफ़ेक्ट डिफरेंट होगा हर जगह पे, इसलिए टेंशन भी स्ट्रिंग में, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग का केस ले रहे हैं तो टेंशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो क्या होगा, मतलब कि टेंशन भी कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो हर जगह वेलोसिटी डिफरेंट होगी और टेंशन भी डिफरेंट होगी। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, ये लोएस्ट पे मैक्सिमम होगी और दरमियान में कोई ना कोई और वेलोसिटी आएगी। तो मतलब क्या हुआ, ऊपर अगर जा रहे होंगे तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो रही होगी, टेंशन भी डिक्रीज़ हो रही होगी। इसी तरह अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं ऐसे, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी और टेंशन भी ज़्यादा हो रही होगी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इन सर्कुलर मोशन। तो वो हम देखेंगे कितनी होगी, हाँ आगे हम इसी चीज़ को देखेंगे और इन 3 पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। हॉरिजॉन्टल या चौथा पॉइंट ये भी ले लें, वो भी एक ही बात है। तो इन पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 3 पॉइंट्स के मतलब होते हैं। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो टेंशन भी डाउनवर्ड होगी स्ट्रिंग में और वेट तो हमेशा ही डाउनवर्ड होता है। तो ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, यानी इसी सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे शो करें तो ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो चूँकि टुवर्ड्स द सेंटर होती है, वो इन दोनों को ऐड करके आएगी, तो वो कुछ इस तरह होगी। तो ये इसकी कुछ फॉर्म बनेगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन दोनों को, क्योंकि दोनों टुवर्ड्स द सेंटर हैं, तो ऐड करके आएगी और जो टेंशन दी स्ट्रिंग होगी उसका ये केस होगा। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप, क्योंकि टेंशन मिनिमम होगी, ये हम पीछे देख चुके हैं, टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी। टेंशन मिनिमम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इस टी को 0 कर दूँ तो ये वो वेलोसिटी होगी जो मिनिमम टेंशन पे आएगी, यानी जिसमें जो स्ट्रिंग है, जो रोप है, वो इकट्ठी नहीं होगी, वो बिल्कुल सीधी होगी, लेकिन उसमें टेंशन 0 होगी। तो अगर हम यहाँ पे टी 0 कर दें तो उस सूरत में जो स्पीड आएगी उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, कि द मिनिमम वेलोसिटी विच इज़ नीडेड टू सेफली पास द वर्टिकल लूप। वर्टिकल लूप को सेफली इस पॉइंट पे पास करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं और वो t0 करके आती है। तो ये वेलोसिटी आती है क्रिटिकल, अगर यहाँ पे t0 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है एट टॉप पॉइंट, जहाँ पे
वर्टिकल लूप कंप्लीट हो जाएगी, यानी सेफली वो ऑब्जेक्ट वहाँ से गुजर जाएगा। फ़र्ज़ करें एक जेट तैयारा है, वो वर्टिकल लूप ले रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए सो दैट इट कैन सर्वाइव एंड डज नॉट फॉल। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये t0 पे आती है। तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी सूरत में करेंगे कि आपकी जो वर्टिकल लूप है वो जस्ट कंप्लीट हो रही है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे भी वर्टिकल लूप आपका ये वर्टिकल साइकिल होता होगा, लेकिन इससे कम वेलोसिटी पे पॉसिबल नहीं है। तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी के लिहाज से करेंगे। तो मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट वर्टिकल लूप और सर्कल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GR। R यहाँ पे अगर स्ट्रिंग का केस है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी हो सकती है। ओवरऑल अगर आप स्ट्रिंग का केस नहीं है, रोप नहीं है, कोई और केस है, तो उस सूरत में ये रेडियस ऑफ द लूप होगा। तो इस सूरत में जो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी हम सिर्फ अचीव करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो उस सूरत में जो सेंटीपिटल फोर्स है वो mg के बराबर हो जाएगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे सेंटीपिटल फोर्स mg के बराबर होगी, क्योंकि t को हम 0 पुट कर चुके होंगे। अगर यहाँ पे आपने t0 पुट किया और ये मिनिमम वेलोसिटी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हाफ mv² से आप निकाल सकते हैं। सो इस सूरत में एक्सेलरेशन है वो g के बराबर हो जाएगा। सिंपली टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो v²/r होता है। तो v²/r इज इक्वल टू g होगा। क्लियर होगी जी बात। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे वेट डाउनवर्ड होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो अपवर्ड। अगर टेंशन स्ट्रिंग वाला केस नहीं है तो नॉर्मल फोर्स होगी टेंशन की जगह। तो ये हमारे पास है बॉटम, जो लोएस्ट पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो सेंटर की तरफ है वो टेंशन है और उससे अपोजिट साइड पे वेट है। तो आपकी जो सेंटीपिटल फोर्स होगी वो T - mg होगी, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब यहाँ पे ये याद रखें, ये वाला T और ये वाला T एक जैसे नहीं है, ये डिफरेंट है। अगर मैं इसको T1 कहूँगा तो ये T2, ये डिफरेंट होगा, एक जैसी नहीं होगी। ये हम सेपरेटली देख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे T लिख दिया। अदरवाइज़ ये जो टेंशन है इसकी जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम होती है, टॉप में मिनिमम होती है, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा होगी। तो ये ज़हन में रखें, जब हम यहाँ पे T लिख रहे हैं तो वो वाली टेंशन नहीं है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो कुछ इक्वेशन इस तरह की बनेगी। तो ये टेंशन की वैल्यू आएगी आपके पास, और ये मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे जो टेंशन होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये ज़हन में रखना है, बॉटम पे टेंशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और उसकी वैल्यू mv² प्लस mg है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 है, और यहाँ पे कितनी है, जो मैक्सिमम है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना किसी भी वर्टिकल मोशन में, तो जो डिफरेंस आएगा वो 6 mg का आएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 6 mg का आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर टॉप पे 0 है तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, 6 mg। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो 6 mg होगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम सिर्फ वो केस कर रहे हैं जिसमें क्रिटिकल वेलोसिटी है, जस्ट कंप्लीट हो रही है। तो उस सूरत में बॉटम पॉइंट पे 6 mg, आपने याद रख लेना कि टॉप पॉइंट और बॉटम के दरमियान जो टेंशन का डिफरेंस होता है वो 6 mg होता है। मतलब इस पॉइंट पे अगर जो भी टेंशन है, अगर वो mg है, फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पे टेंशन, तो इस पॉइंट पे 7 mg होगा, यानी जो डिफरेंस होगा वो 6 mg का होगा। तो हम कह रहे हैं कि टॉप पॉइंट पे T0 है, तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, 6 mg होगा। तो ये आपने जहन में रखना है। तो अगर आप इस T की जगह 6 mg पुट कर दें तो जो स्पीड आएगी इस जगह पे वो 5 g
आर का स्क्वायर रूट होगी स्क्वायर रूट ऑफ 5GR। अब यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं 6mg। ठीक होगी जी बात। तो इस तरह आपके पास बॉटम पे वेलोसिटी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5GR। लेकिन ये सिर्फ उस केस में है कि जब टॉप पे आप मिनिमम वेलोसिटी ले रहे हैं, क्रिटिकल ले रहे हैं, उस सूरत में ये बॉटम पे इतना आएगा। ठीक होगी जी बात। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6mg पुट कर दें टी की जगह तो 5mg। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस सूरत में बन जाएगी 5mg। और जो आपका एक्सेलरेशन आएगा सेंट्रीपिटल वो 5g के बराबर आएगा। क्लियर होगी बात। क्योंकि FC को आप MAC लिखते हैं तो M कैंसिल हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 5g के बराबर होगा लोएस्ट पॉइंट पे। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा नहीं है, उस सूरत में। नेक्स्ट है जी एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट, तो उस सूरत में आप देख सकते हैं क्योंकि ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो वेट की वजह से, जो बॉडी मूव कर रही है वो वेट की वजह से करती है। तो हमने टेंशन को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं किया, वेट को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। तो T और mg ये अगर इनका सम लें तो वो टुवर्ड्स द सेंटर आता है। तो इट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इन दोनों का सम होगी। अगर इसको हम पॉजिटिव मान लें तो ये नेगेटिव होगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो T माइनस mg cos थीटा होगी। और थीटा वो एंगल है जो वर्टिकल के साथ आ रहा है, किसका, टेंशन का। तो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो T माइनस mg cos थीटा होगी, क्योंकि यही टुवर्ड्स द सेंटर है और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है। तो इस तरह आपके पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पॉइंट। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले जाएं, यहीं से मतलब ये वाली पोजीशन, तो उस सूरत में अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करें, ये टेंशन है तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो cos 90 क्या हो गया, 0। तो बाकी सिर्फ क्या बढ़ी, टेंशन। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लें तो एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी जब एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो उस सूरत में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सिर्फ टेंशन के बराबर आ जाएगी, यानी mv² ओवर r इज़ इक्वल टू t। ये कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हर जगह पे नहीं, हर जगह वो सिर्फ यही है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो टेंशन आती है, तो ये 3mg के बराबर आती है। इतना याद रख लें कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टेंशन 3mg है, और अगर टेंशन 3mg है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी 3mg होगी, क्योंकि हम पीछे बात कर चुके हैं जो टेंशन होती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में mv² ओवर r, क्योंकि यही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, 3mg के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप v कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3gr। तो ये कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल, जब आपकी जो रोप है वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये केस बनेगा आपके पास जब रोप जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी, ये वेलोसिटी होगी, ये टेंशन होगी, और यही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 3g होगा। एक्सेलरेशन जो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो 3g के बराबर होगा। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला के अगर हम कुछ पॉइंट्स बनाए ना, तो हम इसको लेबल कर सकते हैं अपनी वर्टिकल मोशन वाले जो हमने शो किए थे 3 पॉइंट। तो सारे पॉइंट अगर हम इकट्ठा करें तो कुछ इस तरह की हम एक चार्ट बना सकते हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हमने रिज़ल्ट निकाले हैं सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए जिसमें ये जस्ट कंप्लीट हो रहा है, यानी आपकी मैंने इस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ gr लिखना था। तो मिनिमम वेलोसिटी जो है वो, जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, वो स्क्वायर रूट ऑफ gr है। टेंशन 0 होगी इस सूरत में अगर इतनी वेलोसिटी है।
सेंटीपिटल फोर्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा और पोटेंशियल एनर्जी 2 mgr होगी। अगर क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है, इसको अगर हम रेफरेंस मान लें, तो यहाँ तक डिस्टेंस r, यहाँ तक 2r, तो mgh होता है, तो mg मल्टीप्लाई बाय 2r क्या हो गया 2 mgr। यहाँ पे क्या होगा mgr सिर्फ, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है r है, तो mgh, h की जगह r लिख दें। यहाँ पे 0 होगा क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे h 0 होगा। तो बहरहाल बाकी पॉइंट्स में भी हम इसको निकाल लेते हैं। तो बॉटम वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होगी √5gr, अगर ये सिर्फ किस सूरत में वैल्यू, अगर यहाँ पे gr है, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी। और टेंशन चूँकि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 6 mg, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 6 mg का होता है। और यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स 5 mg होगी, हम निकाल चुके हैं। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 5 mg, पोटेंशियल एनर्जी 0। टोटल एनर्जी कितनी आती है हर जगह पे, वो 5/2 mgr है। आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें तो ये आएगी, तो सारी की सारी यहाँ पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। तो इट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम है। तो क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो जारी बात है काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी। तो इस तरह ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, वेलोसिटी जो है √3gr है, सिर्फ तब जब यहाँ पे इसको हम मिनिमम टेंशन एज्यूम करना है 0, और क्रिटिकल उस पे क्रिटिकल वेलोसिटी आती है √gr, तब यहाँ पे 3gr होगी, यहाँ पे 5gr स्क्वायर रूट होगी। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो 3 mg होगी। तो मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिफरेंस होगा टेंशन का वो 3 mg का होगा। तो ये ज़हन में रखना है, अगर यहाँ mg हुई टेंशन तो यहाँ 4 mg होगी, यहाँ 7 mg होगी। इस तरह सेंटीपिटल फोर्स चूँकि इस जगह पे टेंशन के बराबर होती है, हम पीछे देख चुके हैं, तो सेंटीपिटल फोर्स भी 3 mg होगी जितनी टेंशन है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 3g होगा। आप m के अलावा बाकी चीज़ देखें, वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो 3g है। पोटेंशियल एनर्जी mgr में पहले बता चुका हूँ। ये डिस्टेंस जो है ये हाइट रेडियस के बराबर है लूप की। तो अगर ये स्ट्रिंग है तो जारी बात है यहाँ पे mgl भी आ सकता है, यानी स्ट्रिंग की, और यहाँ पे 2 mgl 5/2 mgl वगैरह वगैरह, अगर ये रोप का या स्ट्रिंग का केस है। तो इस तरह आप जो आपकी टोटल एनर्जी है वो इतनी रहनी है 5/2 mgr या mgl, ठीक है। ये तो अगर स्ट्रिंग का केस है। अगर स्ट्रिंग का केस नहीं है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, जैसे मैंने जेट तैयारे की बात की है, या एक वर्टिकल लूप में गाड़ी जा रही है फ़र्ज़ करें, तो उस सूरत में इस टेंशन को हम नॉर्मल फोर्स से रिप्लेस कर देंगे। तो तकरीबन सेम वही रोल होता है जो टेंशन का है, वही नॉर्मल फोर्स का होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि इस पॉइंट पे जब क्रिटिकल, हम कहेंगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो उस सूरत में वेटलेसनेस की कंडीशन होती है इस हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि आप दिस फोर्स mg के थ्रू फॉल कर रहे होते हैं, तो इस सूरत में वेटलेसनेस हो जाती है। तो इस जगह पे जहन में रखें क्या कंडीशन होगी वेटलेसनेस की। तो इस पॉइंट पे वेटलेसनेस होगी, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये फ्री फॉल ही हो रहा है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब ये मिनिमम वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी है। और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं और ये वैल्यू निकालते हैं, तो फिर देखते हैं जी किस तरह आती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी। फ़र्ज़ करें वो कह रहा है 1 kg ब्रिक बीइंग व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट एंड ऑफ अ 1 मीटर रोप, यानी रोप की जो लेंथ है वो 1 मीटर दे दी है। इस सूरत में रेडियस ऑफ द लूप जो है वो 1 मीटर है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी मस्ट ब्रिक अचीव इन ऑर्डर टू पास दिस सेफली थ्रू द टॉप ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। सेफली का वही मतलब है कि आपकी जो ब्रिक है वो रोप में विदाउट एनी सैगिंग, उसको सैगिंग बोलते हैं कि यानी इकट्ठी ना हो, रोप बिल्कुल सीधी रहे, उस में टेंशन 0 होती है। तो वो कितनी होगी वो हम निकाल चुके हैं √gr। तो यहाँ पे उसकी अगर वैल्यू निकाल लेंगे v की, तो वो क्रिटिकल कितनी आएगी √gr। g की वैल्यू 9.8 पुट करें, मल्टीप्लाई बाय r1 है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें। r जो है वो लेंथ ऑफ द रोप ही होता है, ध्यान में रखें। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक होगी जी बात।
यानी स्क्वायर रूट ऑफ जी ही होगा इस सूरत में, स्क्वायर रूट ऑफ जी। फिर दूसरा है कि वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द टेंशन इन द रोप एज इट पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ इट सर्कुलर पाथ। तो टॉप ऑफ इट सर्कुलर पाथ टेंशन ज़ीरो होगी, क्योंकि टू जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर लूप फाइनल जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे टेंशन ज़ीरो होती है। ये हम सारे कर चुके हैं जितने भी हैं। हाउ वुड बी द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द ब्रिक इफ़ इट वर टू बी व्हील्ड ऑन अ मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 1/6 दैट ऑन अर्थ। कहता है अगर यही काम अर्थ पे होता तो उस सूरत में जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है मून की, g/6। यानी उस सूरत में हम ग्रेविटी को पुट करेंगे g/6 तो उस सूरत में वेलोसिटी क्या आ जाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी वो आएगी 9.8/6 मल्टीप्लाई बाय 1 जो r है, तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड, जितनी भी आए ये। ठीक है, तो इनको इस तरह रेशो भी पूछ सकता है क्रिटिकल वेलोसिटी की अर्थ और मून पे। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर दें, दिस डिवाइड बाई दिस, तो जो भी जवाब आएगा। फिर इस तरह व्हाट टेंशन विल बी इन द रोप एज द ब्रिक पासिस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट पे उसकी टेंशन कितनी होगी। तो हम बता चुके हैं कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 टेंशन है तो लोएस्ट पॉइंट पे 6 mg होगी। कितनी होगी, 6 mg। तो लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो 6 mg होगी, और m जो है वो 1 kg है, आप देख सकते हैं उसका ब्रिक का मैस। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन, ये न्यूटन में जवाब आएगा। तो इस तरह आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये आपके पास सारी आ गई हैं। टॉप पॉइंट पे टेंशन 0 है फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, लोएस्ट पे 6 mg होगी, तो ये आ जाएगा। मून पे निकालनी है तो ये होगा। इस तरह नेक्स्ट आपकी एक एग्जांपल है कि एक स्टोन है जिसका मैस 2 kg इज़ व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ अ रोप ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब वही चीज़ है, वहाँ पे ब्रिक था, यहाँ स्टोन, तो अब 2 kg है। तो वेलोसिटी एंड टेंशन फाइंड करनी है लोएस्ट पोजीशन पे। तो लोएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो हमने फार्मूला निकाला हुआ है। तो वेलोसिटी है वो 5gr के बराबर होगी, लेकिन ये उस सूरत में जब हम सिर्फ जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, वो लिखा भी उसने, जस्ट कंप्लीट द सर्कल कर रहे हैं, यानी ऊपर सिर्फ क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, r की जगह 1 पुट कर दें। ठीक है, ये r है, तो 5g, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5g जितना भी आएगा ये उसकी लोएस्ट पॉइंट पे। और टेंशन जो होगी वो क्या होगी, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है लोएस्ट पॉइंट पे, टेंशन भी और, तो टेंशन होगी लोएस्ट पॉइंट पे 6 mg। ठीक है, वैल्यू पुट करें 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 यानी 12g। अगर सिंपल लिखें तो 12g न्यूटन। ठीक है, इस तरह उसने यही काम कहा है कि मिड वे में करें। तो मिड वे में सिंपली हमने सारे फार्मूले निकाले हैं। जो वेलोसिटी होगी वो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3gr होगी, तो 5 की जगह 3 पुट कर दें, और टेंशन क्या होगी 3 mg होगी। ठीक है, तो मिड वे में भी आ जाएगा। इस तरह टॉप मोस्ट पोजीशन में जस्ट टू कंप्लीट दी सर्कल जो टेंशन होगी वो पता है 0 होगी। जस्ट टू कंप्लीट दी सर्कल का मतलब वहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होगी फिर वो क्रिटिकल होगी, और वो बराबर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ gr। ठीक होगी जी बात। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ g बच गया क्योंकि r जो है वो 1 मीटर है। तो इस तरह आपके पास आसानी से आप निकाल सकते हैं ये तीनों पोजीशन पे टेंशन भी, सेंटीपिटल फोर्स भी। आप सेंटीपिटल फोर्स निकालना चाहें तो mg होगा इस पॉइंट पे, हम वहाँ पे शो कर चुके हैं mg 2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, और मिड वे पे जो सेंटीपिटल फोर्स है वो 3 mg होता है, जितनी टेंशन होती है उतनी mg होती है, उतनी ही सेंटीपिटल फोर्स होती है। लोएस्ट पॉइंट पे जो सेंटीपिटल फोर्स है वो बराबर होती है 5 mg,
लोएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि t माइनस एम जी होता है, तो t लोएस्ट पॉइंट पे 6 mg है, माइनस एम जी करें तो 5 mg बच गया। तो आप सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं जो हमने पीछे फार्मूले बताए हैं किसी भी क्वेश्चन में। एक ये एग्जांपल है कि वाइल ड्राइविंग टू वर्क यू पास ओवर अ क्रेस्ट इन अ रोड दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 30 मीटर। ये वही वर्टिकल लूप वाली बात है, ठीक है। तो आप अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन, सॉरी मैं लिखना भूल गया, कि जब वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी तो वहाँ पे स्पीड कितनी होगी। तो हमने शुरू में बात की थी, ये देखें कि जब वेटलेसनेस होगी यानी तो उस वक्त वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो इस सूरत में जो वेलोसिटी होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ जी आर के बराबर होगी, या आप ये कह लें कि इस सूरत में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है ये वेटलेसनेस के लिए, फॉर वेटलेसनेस, तो वो हाईएस्ट पॉइंट ही होगा। मैं इसमें क्वेश्चन लिखना भूल गया इसका जो उसने पूछा था, वेटलेसनेस, ठीक है। तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जब क्रिटिकल वेलोसिटी अचीव होती है तो स्पीड आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ जी आर 9.8, और आप एस्टिमेशन के लिए जी को 10 भी पुट कर सकते हैं, और जो रेडियस है वो 30 है, ठीक है जी। तो इस तरह आप मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह जी आपकी ये डिफरेंट एग्जांपल से भी हमने देख लिया कि ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है वर्टिकल लूप में। तो वर्टिकल लूप में टेंशन चेंज होती रहती है, लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम। अच्छा, इनमें एक और चीज़ भी हमने देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इम्पोर्टेंट बात देखें ज़रा। हमने ये तो कह दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी ये मैक्सिमम है, लेकिन ये तभी मैक्सिमम है जब यहाँ पे जी आर है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। अदरवाइज़ ये भी मिनिमम वेलोसिटी है फॉर द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। तो अगर आपके लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी आर है तभी वो कंप्लीट होगा। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपके पास मिनिमम स्क्वायर रूट ऑफ 3 जी आर के इक्वल वेलोसिटी है तभी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा। ये चीज़ जहन में रखनी है। तो अगर आपके पास लोएस्ट पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो लेस दैन स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी आर आ गई तो ये वर्टिकल मोशन कंप्लीट नहीं होगी, ये जहन में रखना। तो बॉडी यहीं से मुड़ाएगी वापस, यहाँ तक जाएगी फिर मुड़ाएगी वापस, पता नहीं कहाँ तक जाती है, डिपेंड करता, तो ऐसे मुड़ाएगी। तो इस तरह, इसी तरह अगर इस जगह पे जो स्पीड है वो 3 जी आर से कम है तो तब भी ये कंप्लीट नहीं कर सके। अगर इस जगह पे जी आर है तो तब इससे कम है तब भी ये कंप्लीट नहीं होगा। तो याद रखें ये जो जी आर, 5 जी आर और 3 जी आर, ये इन पॉइंट्स पे वो मिनिमम वेलोसिटीज़ हैं जिन पे सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट कंप्लीट होगा। इनसे कम अगर यहाँ पे वेलोसिटी होगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ये मैं इसको आपको थोड़ी एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज ये 1 मीटर रेडियस की एक वर्टिकल लूप है, तो आपको लोएस्ट पॉइंट पे उसने कहा कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। और अगर वो पूछे कि क्या वो वर्टिकल लूप कंप्लीट कर लेगा, तो आपने इसको किस तरह बताना कि क्या कर लेगा या नहीं करेगा। तो आपने इस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल लूप को कंप्लीट करने की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है वो आपको 5 जी आर स्क्वायर रूट के बराबर होती है। यानी आपने चेक क्या करना है, इस जगह पे वेलोसिटी कितनी पुट करनी, कितनी होनी चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी आर। तो अगर आप ये कैलकुलेट करें ना इसको 1 मीटर को पुट करके, तो ये आती है 7 मीटर पर सेकंड। तकरीबन कितनी आती है, 7 मीटर पर सेकंड। तो जो आपको एक्चुअल में गिवन है वो 6 मीटर पर सेकंड है, तो इससे कम है। तो ये जो वेलोसिटी है ये क्रिटिकल वेलोसिटी से, सॉरी क्रिटिकल नहीं, लोएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम होनी चाहिए उससे क्या है, कम है। जो मिनिमम होनी चाहिए वो कितनी है, 7। यहाँ पे इस सूरत में कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड।
तो ये वर्टिकल लूप कंप्लीट नहीं होगी। हाँ 6 से ज़्यादा हो, सॉरी 7 से ज़्यादा हो फिर पॉसिबल है, 7 हो तब भी पॉसिबल है, 7 से कम पॉसिबल नहीं होगा अगर रेडियस 1 मीटर है। 2 मीटर है तो फिर भी कैलकुलेट कर लें, जो भी आपका जवाब आएगा। इसी तरह यहाँ पे यही काम अगर आपको वेलोसिटी दी होती तो 3gr पुट करते आप, यहाँ पे यही चीज़ दी होती तो सिर्फ gr पुट करते, स्क्वायर रूट ऑफ gr। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वर्टिकल लूप कंप्लीट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो ये तो था जी हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तकरीबन हर चीज़ मैंने इसमें कवर की है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स को देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।